हेलो देयर व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूं हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। देयर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अल्सानिक सिरप के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस सिरप के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। देयर व्यूअर्स, अल्सानिक सिरप ख़ास तौर पर मैदे में ज़ख़म, आंतों में ज़ख़म के लिए बेहतरीन सिरप है। पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके सुक्रोल फैट हैं और इस सिरप का जेनरिक काम मैदे में एसिडिटी, गैस और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देयर व्यूअर्स, अब आते हैं अल्सानिक सिरप की तफसील की तरफ और जानते हैं इसके बेनिफिट को। अल्सानिक सिरप आंतों में ज़ख़म के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। यानी मैदे में जब एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया यानी एक जरासीम पाया जाता है तो उसकी वजह से आंतों में ज़ख़म बन जाता है, तो उसके लिए अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अल्सानिक सिरप मैदे में ज़ख़म के लिए भी इस्तेमाल करना बेहतरीन है। ये भी ज़ख़म एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसके लिए भी अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। और ये सिरप उल्टियों के लिए भी इस्तेमाल होती है और मतली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल बेहतरीन और मुफीद है और वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्सानिक सिरप मैदे में तेज़ाबियत के तवाज़ुन को बरकरार रखती है और तेज़ाबियत बढ़ने से रोकती है। यानी हमारे मैदे में जो हाइड्रोक्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो मैदे में तेज़ाबियत, सीने की जलन और खुराक की नाली में जलन महसूस होती है, तो इसके लिए भी अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो देयर व्यूअर्स, ये थे अल्सानिक सिरप के फ़ायदे और अब आते हैं कि कैसे इस सिरप को इस्तेमाल करना है। अल्सानिक सिरप खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें या जैसे डॉक्टर आपको हिदायत दे वैसे इस्तेमाल करें। और इस सिरप का इस्तेमाल 4 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करें। तो देयर व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस के कैसे इस्तेमाल करना है। और अब आते हैं कि इस सिरप को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कब्ज़ का होना भी हो सकता है, मुंह का खुश्क होना भी हो सकता है, मैदे में गैस बनना शुरू हो सकती है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। दिल का ख़राब होना हो सकता है, यानी जिसे मतली कहते हैं। तो देयर व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, अगर इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको होता है तो अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो पहले अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें और डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें